भारत और सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर को लेकर हुआ बड़ा समझौता। डिजिटल तकनीक से तोड़ेगा भारत दुश्मन की कमर। सिंगापुर की वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं अब भारत में भी। स्किल डेवलपमेंट से डेवलप होंगे भारत के युवा। अपनी तीसरी पारी में मोदी का ध्यान विदेश नीति सुधारने पर खास तौर पर नजर आ रहा है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए ब्रुनोई के बाद मोदी सिंगापुर पहुंचे। पीएम मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध स्थापित होने की 60वीं वर्षगांठ और रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश करने के लगभग एक दशक पूरे होने के बाद हो रही है। अपने सिंगापुर दौरे में मोदी भारत के साथ सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए सिंगापुर में व्यापारिक नेताओं से भी मिले। पीएम मोदी का जोर डिजिटलीकरण और सतत विकास पर ज्यादा ध्यान है। मोदी की यात्रा के दौरान भारत और सिंगापुर के बीच कई समझौते भी हुए। भारत और सिंगापुर ने किए अहम समझौते। सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने पर हुआ अहम समझौता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग पर भी हुआ समझौता। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अहम एमओयूएस पर दस्तखत। समझौते के मुताबिक दोनों देश सेमीकंडक्टर क्लस्टर डेवलपमेंट, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग पर एक दूसरे को सभी जरूरी मदद करेंगे। दरअसल सिंगापुर ने कई दशकों में वैश्विक सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में खास जगह बनाई है और सिंगापुर अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए हार्ड और सॉफ्ट दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जारी रखना चाहता है। वैश्विक समीकरण में बदलाव के कारण भारत सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अब खुद का सेमीकंडक्टर उद्योग स्थापित कर रही हैं। इसका सिंगापुर पर तत्काल प्रभाव नहीं है, लेकिन सिंगापुर में उत्पादन की बढ़ती लागत और सीमित संसाधनों के चलते सिंगापुर की वर्तमान स्थिति के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों पर नजर। भारत और सिंगापुर ने 15 अगस्त 1965 को राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। उसी दिन सिंगापुर को स्वतंत्रता मिली थी। औपचारिक राजनयिक संबंधों से पहले भी भारत और सिंगापुर के बीच व्यापारिक केंद्र के रूप में सिंगापुर की स्थिति और उसके प्रवासी भारतीयों के कारण महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध थे। 1965 में मलेशिया से सिंगापुर की स्वतंत्रता के बाद भारत सिंगापुर को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। इसने औपचारिक राजनयिक संबंधों की नींव रखी। सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान, दोनों देशों के बीच कई सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए हैं। इसके अलावा सिंगापुर में बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, जिससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं। भारत सिंगापुर व्यापार संबंध। सिंगापुर दुनिया में भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। भारत के कुल व्यापार में सिंगापुर की हिस्सेदारी 3.2% है। 2005 में दोनों देशों द्वारा CECA पर हस्ताक्षर करने के बाद 2022-23 में व्यापार बढ़कर $35.6 बिलियन हो गया। 2005 में व्यापार $6.7 बिलियन था। 2021 से 2022 से कुल व्यापार में 18.2% की वृद्धि हुई। भारत की सिंगापुर में लगभग 9,000 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। 6 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और 9 बैंक शामिल हैं। CII और FICCI के भी सिंगापुर में कार्यालय हैं। सिंगापुर की 440 से अधिक कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड हैं, जिनमें सिंगापुर विकास बैंक और यूनाइटेड ओवरसीज बैंक शामिल हैं। सिंगापुर में प्रवासी भारतीय सिंगापुर की करीब 40 लाख आबादी में लगभग 9.1% या लगभग 3.5 लाख लोग भारतीय मूल के हैं। सिंगापुर के रहने वाले 16 लाख विदेशी नागरिकों में से लगभग 21% या लगभग 3.5 लाख भारतीय नागरिक हैं। सिंगापुर में लगभग 1 लाख प्रवासी भारतीय कामगार हैं।
भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत मोदी के ये दौरे व्यापारिक और सामरिक रणनीति के तहत काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। एसएन द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।